हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को मजबूत कर रहे होंगे दोस्तों और पूरे मन से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे दोस्तों आपको पता है कि मैं इस चैनल पर मैथ से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इस समय। अब मैं एकदम जीरो से लेकर के आपको दोस्तों बेसिक से जो भी है मैथ में जो भी टॉपिक है दोस्तों बेसिक से कराऊंगा। अभी फ़िलहाल दोस्तों परसेंटेज चल रहा है दोस्तों। एक परसेंटेज का मेरा लगभग 7वां लेक्चर है दोस्तों। अगर आपने मेरा पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा है दोस्तों तो आप जाकर उसको देखिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको लेक्चर बहुत पसंद आने वाला है और आपकी जो तैयारी है दोस्तों मैथ का एकदम बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो जाएगा दोस्तों, अगर आप मेरे शुरू से लेक्चर आप देखते हैं तो। अगर बात करें दोस्तों कि इसमें मैं कर क्या रहा हूँ, तो कोई भी अगर जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, है ना, उसमें ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो परसेंटेज से जो पूछे जाए और हमने डिस्कस नहीं किया हो। ठीक है, तो हर एक उस क्वेश्चन को हम ले रहे हैं दोस्तों जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है। यानी परसेंटेज के से हमने ऐसी पर चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप एसएससी हो गया आपका दोस्त, चाहे रेलवे हो गया और चाहे आपका यूपी ट्रिपल एस सी हो गया दोस्तों, है ना। तो किसी भी एग्जाम में दोस्तों अगर इससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, परसेंटेज से क्वेश्चन बनेगा, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इससे बाहर नहीं जाएगा। यानी 99% चांस है दोस्तों कि इससे बाहर नहीं जाए। ये हो सकता है दोस्तों कि थोड़ा सा इसमें अंतर हो सकता है। तो मैथ है दोस्तों, आपको पता ही है कि इसमें अंक का जो डिफरेंस है एंड डिजिट चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है, जो तरीका है दोस्तों, जो सवाल के सवाल है दोस्तों, है ना, सवाल का जो पूछने का तरीका है दोस्तों वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को आपको ये सारे वीडियो पसंद आएंगे। अगर एक बार फिर से कहता हूँ दोस्तों कि अगर आपने अभी तक मेरे पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो जाइएगा उसे आप देखिएगा और पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अच्छा सा एक कमेंट करिएगा, जिससे मेरा जो है दोस्तों हौसला बढ़े दोस्तों और आपके लिए मैं और भी अच्छे अच्छे क्वालिटी के वीडियो लेकर आऊँ। ठीक है दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं इस पर और भी चीज़ें जैसे जीके जीएस और मैथ से तो हम लोग वीडियो बना ही रहे हैं दोस्तों, और कुछ जैसे जीके हो गया, साइंस हो गया दोस्तों, साइंस का भी क्लास चलाने वाला हूं दोस्तों। तो आपको बहुत ही आगे चल के बहुत फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों सिर्फ एक अकेले चैनल से। और इसमें हम वो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे दोस्तों जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो सिर्फ हम आपसे इतना ही कहते हैं कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। ठीक है, बाकी हम आपसे और कुछ नहीं करते दोस्तों, तो बस इतना ही कर दीजिएगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अन्यथा आप पे कोई भी दबाव नहीं है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि इसमें हम सिर्फ मैथ ही नहीं करते हैं, जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट होते हैं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल होते हैं दोस्तों, ये सारे इसमें हम क्या करते हैं, कवर करते हैं और इस आपको कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अभी इसी क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ नाम लिखे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ नाम, वैसे आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखते होंगे मैथ के तो ए बी सी करके आता है, तो आप समझिएगा आपके लिए ए बी सी है वही, बस आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैं करूँ इस वजह से मैंने कुछ ऐसे नाम लिए हैं। ठीक है, देखिए अब पर हम देख लेते हैं क्या है दोस्तों, वो नाम क्या है जिसका हमको मतलब समझना चाहिए। सुशील यहाँ पर आया है दोस्तों, सुशील। तो सुशील चंद्रा, आपको पता है नाम याद होगा आपको, सुशील चंद्रा। ये क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और ये सुनील अरोड़ा के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और बात करें राजीव की, तो ये राजीव दोस्तों दो चीज़ें, एक तो चुनाव आयुक्त हैं। देखिए जो चुनाव आयोग में दोस्तों एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं जो आपके सुशील चंद्रा हैं, और एक जो है दोस्तों दो क्या होते हैं, मतलब चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, अन्य चुनाव आयुक्त, तो इसमें एक राजीव है, राजीव कुमार है, और एक है दोस्तों आपके अनूप कुमार पांडे, जो अभी लेटेस्ट क्या हुए हैं, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर देखिए रजनीकांत की, तो ये कौन है दोस्तों, तो अगर रजनीकांत की हम बात करें तो रजनीकांत आपको पता है दोस्तों, इनको 91वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, यानी 50वां दिया गया था अमिताभ बच्चन को, तो 91वां किसको दिया है, रजनीकांत को दिया गया है। ये साउथ के एक्टर हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इनको अच्छी तरह से समझे होंगे दोस्तों, और ये आपके लिए फायदेमंद होगा ही। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपका थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें अगर हम आप छोटा कर लेते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इसको देख रहे होंगे, अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों चलिए चलते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब क्या है, सुशील, राजीव तथा रजनीकांत,
ये 3 लोग हैं, इनको हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते तो सुशील, राजीव और ये रजनीकांत। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, राजीव और ये रजनीकांत, ये 3 लोग हैं। ठीक है, सुशील, राजीव और रजनीकांत। क्या है दोस्तों, थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, चलिए अभी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या इसी को थोड़ा 1 सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा इरेज कर लें। अब देखिए, थोड़ा इधर लिख लेते हैं। ये आपके हो गए सुशील, 1 सेकेंड, ये आपके सुशील हो गए, ये आपके राजीव हो गए और ये आपके दोस्तों रजनीकांत हो गए। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि इनकी जो खर्च का अनुपात है दोस्तों, किसका अनुपात, खर्च, यानी जो इनका एक्सपेंडिचर है दोस्तों, खर्च का जो अनुपात है वो कितना है, 16, ठीक है, 12, ठीक है, और कितना है दोस्तों, 9। ये क्या है, इसका इन लोगों का खर्च का अनुपात है। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या कहा गया है दोस्तों कि उनकी आय का मतलब ये जो है ना, उनकी आय का 20%, 25% तथा 40% है। यानी अच्छा सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये तो इनका खर्च का अनुपात हो गया। फिर कहा गया है दोस्तों कि उनका जो बचत है क्रमशः उनकी आय का कितना, 20%, 25% और 40% है। ठीक है, अब थोड़ा समझिएगा दोस्तों, हम आपसे पूछे कि 20% का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे जो 20% का मतलब है 1/5 है। ठीक है, ये आपको अब समझ आना चाहिए। ठीक है, फिर कहेंगे हम 25% का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 25% का जो मतलब है वो है 1/4। कितना है, 1/4। ये किसका है, 25% का मतलब है। फिर हम कहेंगे 40% का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे अगर 40% की बात करें तो ये होता है दोस्तों 2/5। कितना होता है, 2/5। अब इसको समझिएगा, याद रखिएगा, 25% का मतलब 1/4, 20% का मतलब कितना, 1/5, और 40% का मतलब क्या है आपका, 40% का मतलब है दोस्तों कि 2/5। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है दोस्तों कि इनका जो बचत है दोस्तों वो क्या है, बचत इनका है दोस्तों 1 सेकेंड, हाँ बचत जो है दोस्तों क्या है, इनकी आय का कितना, 20%, 25% और 40%। इसका मतलब समझिए लॉजिक क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर इस सुशील जो है अपने आय का 25% बचा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये 4 रुपया कमा रहा है दोस्तों, तो कितना, 1 रुपया क्या कर रहा होगा, बचा रहा होगा। अगर ये 4 रुपया कमा रहा है तो 1 रुपया क्या कर रहा होगा, बचा रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया, तो राजीव का आय आपसे पूछा गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए, अगर ये 4 रुपया कमा रहा है तो क्या कर रहा है, 1 रुपया बचा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब ये हुआ कि 4 कमाया, 1 रुपया बचाया, तो यानी 3 क्या कर दिया, खर्च कर दिया। क्या कर दिया, 3 इसने खर्च कर दिया। और जब इसने 3 खर्च किया तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड। अब इसको आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, 3 क्या किया इसने, 3 कर दिया खर्च, और जब 3 खर्च कर दिया तो मतलब ये आप लिख सकते हैं इसको 3/5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, 1 सेकेंड, ये आपका 3 नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि 20% का मतलब कितना है, तो आप कहेंगे 20% का जो मतलब है वो है आपका 20% मतलब क्या, 1/5, मतलब 5 कमा रहा है, 1 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, 4 बचा रहा होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों अगर इसको आप ध्यान देखें तो ये क्या होगा, ओ सेकेंड, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5 हो गया, तो 5 कमा रहा है, 1 खर्च कर रहा है, तो 4 बचा रहा हो गया, यानी क्या हो गया, बचत इसका कितना हो गया, 4 हो गया। और इसका जो बचत कितना हो गया, बचत इसका हो गया दोस्तों 4 हो गया, सॉरी, खर्च जो है इसका 4 कितना हो गया, 4 हो गया। अच्छा, और इसका आय कितना है दोस्तों, 5 कमा रहा था, इनकम कितना है, 5 हो गया। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर ध्यान से, आप अगर हम आपसे पूछे कि ये 20%, 25% मतलब क्या है, तो कहें 25% का मतलब है दोस्तों 1/4, मतलब 4 कमा रहा होगा, 1 बचा रहा होगा, तो कितना खर्च कर रहा होगा, 3 खर्च कर रहा होगा, यानी इसका खर्च कितना हो गया, 3 खर्च हो गया,
और कमा कितना रहा है, तो कमा रहा है 4। कितना कमा रहा है दोस्तों, इसको कर लेते हैं 4। कितना कमा रहा है, 4 कमा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए इसको, इस 40% है ना, 40% क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो अगर 40% बचा रहा है मतलब, यानी अगर 40% का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 2/5 है, मतलब 5 कमा रहा है, 2 बचा रहा है, तो कितना खर्च कर रहा होगा, 3 खर्च कर दे रहा होगा। तो यानी इसको आप क्या ले सकते हैं दोस्तों, 3/5। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आप अच्छी तरह समझिएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात है यहाँ पर। देखिए ये क्या है, इसका खर्च का रेशियो है। ये क्या है दोस्तों, ये जो है इनके खर्च का रेशियो है, ठीक है। मतलब जो आपका 16, 12 और 9, ये क्या है, इनका खर्च का रेशियो है। और इस खर्च का जो रेशियो है दोस्तों, ठीक है, सुशील, राजीव और जो आपके कौन है, सुशील हैं, राजू तथा रजनीकांत हैं, ठीक है। इनका खर्च का जो रेशियो दिया है, कितना दिया है, 16, 12 और 9 दिया है। अच्छा, यहाँ से क्या देखेंगे आप, तो यहाँ से इनका जो खर्च का आ रहा है रेशियो कितना है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। अब समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, एक सेकेंड पेन कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी आपका इसका खर्च है और ये भी खर्च को बता रहा है। तो देखिए एक इसके कितना गुना है, तो कहेंगे 4 गुना है। कितना गुना है, 4 गुना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, ये कितना गुना है, तो आप कहेंगे 4 गुना है। यहाँ पर ये 3 गुना है। अब इसका मतलब क्या होगा, कलर फिर से चेंज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये 4 गुना है, तो ए भी तो 4 गुना होगा, यानी ए कितना होगा, ए भी तो 4 गुना होगा। तो इसमें अगर 4 से हम गुणा करेंगे, ठीक है, 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ए कितना गुना है, ए भी 4 गुना है, तो अगर आप इसमें 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 16, ठीक है। अच्छा, ए कितना गुना है, तो आप कहेंगे 3 गुना है, तो अगर इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 15। मतलब समझिएगा, जो इनका इनकम निकल गया, कितना निकल गया, इनका जो इनकम निकल गया वो निकल गया 20, 16 और 15। और क्वेश्चन में साफ साफ दिया है, इनको अगर पूरे को ऐड करेंगे दोस्तों, पूरा अगर ऐड करेंगे तो ये कितना निकलेगा दोस्तों, तो आप देखेंगे 16 और 15 31 हो गया, यानी टोटल इनका ऐड जो निकल जाएगा, टोटल इनकम हो जाएगा, वो निकल जाएगा 51। जब इनको आपस में जोड़ेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 51। यानी जो टोटल इन तीनों का इनकम निकला वो कितना निकला, 51। क्वेश्चन में साफ साफ कहा है दोस्तों कि इनका जो इनकम है वो कितना है, 51 नहीं है, बल्कि कितना है, 1530 है। अब देखिए ये 51 किसके बराबर हो गया दोस्तों, तो 51 बराबर हो गया 1530 के। किसके बराबर हो गया, 1530 के। और आप देखेंगे तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो आप देखेंगे तो इससे ये कितना गुना ज़्यादा है, तो ये आपका 3 गुना ज़्यादा है। कितना, 30 गुना ज़्यादा है। कितना है, 30 गुना ज़्यादा। यानी आपसे क्या पूछा दोस्तों, तो आपसे पूछा है कि जो राजीव का आय है उसको बताइए आप। तो राजीव का आय कितना है दोस्तों, तो देखिए राजीव कौन है, ये बीच वाला क्या है, राजीव है, यानी राजीव का आय कितना है, 16 है। तो आप देखिए 16 इसका 51 से 30, मतलब 51 से 30 गुना ए है। मतलब अगर एक का वैल्यू आपसे पूछे हम, तो क्या कहेंगे, एक का जो वैल्यू निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 30 निकल जाएगा। कितना निकलेगा, 30 निकलेगा। जब एक का वैल्यू 30 निकल गया तो 16 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो आप कहेंगे जब 16 का वैल्यू निकालने जाएंगे 16 का, तो 16 गुणे कितना करेंगे, 16 गुणे 30 करेंगे। और जब 16 गुणे 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 × 48 यानी कितना होगा, 480 का जगह राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 480 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, राइट हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आपको फिर भी अगर मतलब हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, पूरी तरह से अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वैसे मैं अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो अपना क्वेश्चन है उसको देखते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करें
तो इसमें क्या है, गोविंद की वार्षिक आय में, ठीक है, गोविंद जो है उसकी वार्षिक आय में आप देख रहे हैं 1,20,000 की क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन अब भी उसे जितना आय कर, अच्छा, अब भी उसे जितनी आय पर कर देना है, कर की दर में 12% से घटकर कितना हो गया, 10% हो जाता है। ठीक है, बात समझिए। जैसे आप समझिएगा, होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए पहले 100 रुपये कमा रहा था, 5 रुपया टैक्स दे रहा था, अब इसका आय बढ़ गया 120, है ना, 120 का होगा, इसका आय बढ़ गया है। ठीक है, अब टैक्स जो है दोस्तों, मान लीजिए पहले जो रेट था वो 5% था, अब जो रेट है दोस्तों वो कम हो गया, मान लीजिए 4% हो गया। ठीक है, लेकिन क्या देखिए, इनकम क्या हो रहा है, बढ़ गया है, लेकिन रेट क्या हो गया, 5 से 4% घट गया है। ठीक है, ये कौन सा रेट है, आयकर कर का रेट है। ठीक है, यानी कर पहले 5% दे रहा था, अब क्या 4% देगा। ठीक है, अच्छा देखिए अब हुआ क्या है, क्योंकि इनकम बढ़ा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर रेट वही होता तो इसका इनकम बढ़ा है तो इसको कर भी ज़्यादा देना पड़ता। लेकिन साफ साफ क्वेश्चन से कहा गया है कि अगर उसकी इनकम बढ़ने के बावजूद भी उसको उतना ही क्या करना पड़ रहा है, पहले जितना ही कर देना पड़ रहा है ना, जितना पहले दे रहा था उतना ही क्या अब भी दे रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम बाद में देखेंगे, अभी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर ध्यान से देखें इसको, तो इसमें हम एक नाम देखते हैं, गोविंद। ठीक है, गोविंद, गोविंद कौन है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, जो गोविंद चिंतालू हैं दोस्तों, यह नाबार्ड जो बैंक है दोस्तों उसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। तो नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, गोविंद चिंतालू। नाबार्ड के स्थापना की बात करेंगे दोस्तों, तो क्या इसका स्थापना कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 में हुआ था नाबार्ड की स्थापना, 1982 में। और इसके जो हेड है दोस्तों यानी अध्यक्ष हैं, वो वर्तमान में क्या है, गोविंद चिंतालू जी हैं। ठीक है, चलिए ये तो था अच्छा क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा सा हल्का से छोटा करते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इसको देख पा रहे होंगे। तो गोविंद के वार्षिक आय में कितना हो गया, 1,20,000 की क्या होगी, वृद्धि हो गई। चलिए कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं दोस्तों कि पहले वो कितना कमा रहा था, पहले वो कमा रहा था कितना कमा रहा था, रुपया, और इतना कमा रहा था तो इसका 12% क्या कर दिया, टैक्स दे दिया। तो का 12% क्या इसका चला गया, टैक्स में चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब दोस्तों अगर हम कहें कि अब ये कितना कमा रहा है, तो अगर ये अब मान लेते हैं कि ये कमा रहा है 20 रुपया, तो अब 20 रुपया कमा रहा है तो अब इसका टैक्स भी कितना जा रहा है, 10% जा रहा है। और प्रश्न से कहा है जितना टैक्स ये पहले दे रहा था उतना ही टैक्स अब भी देगा। ठीक है, तो ए का 12% और बी का 10%, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया दोस्तों, और ये 2 से 6 बार में, और 2 से कितने बार में, तो 2 से 5 बार में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो ए और बी में रेशियो निकलेगा, क्या ए और बी में रेशियो निकलेगा, तो 5/, कितना निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 5/6। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि ए जो है पहले जो इसका इनकम है वो कितना था, 5 था, अब कितना इनकम हो गया, तो अब जो इनकम हो गया दोस्तों वो कितना हो गया, आपका हो गया 6 हो गया। बढ़ा कितना, तो साफ साफ आप देख रहे हैं दोस्तों, जो इसका इनकम बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 1। लेकिन क्वेश्चन से साफ साफ कहा है 1 नहीं बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 1,20,000 बढ़ा है, यानी 1 नहीं बढ़ा है दोस्तों, ये कितना बढ़ गया है, 1,20,000, यानी इतना आप लाख कह सकते हैं। ठीक हो, यानी कितना बढ़ गया, इतना लाख इसका बढ़ गया है। ठीक है, यानी 1.2 लाख में क्या हो गया, इसकी वृद्धि हो गई है। तो आपसे क्या पूछा है दोस्तों, इसकी जो इसका जो पूछा है, तो व्यक्ति की यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कुछ हम इसमें व्यक्ति की बढ़ी हुई आय आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, बढ़ी हुई आय ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, व्यक्ति की जो है यानी जो गोविंद है इसका बढ़ा हुआ आय ज्ञात करना है। तो बढ़ा हुआ अब इस समय आय कितना हो गया, तो 6 हो गया है, और 1 किसके बराबर हो गया दोस्तों, 1.2 के बराबर। तो 6 किसका हो जाएगा, 6 गुणे 1.2, यानी कितना आ जाएगा, 6 गुणे 1.2, या आपका मिल जाएगा दोस्तों कितना जाएगा, 7.2 लाख। कितना, 7.2 लाख। मतलब कि अब इसका जो आय हो गया वो क्या हो गया, 7,20,000 हो गया। क्या हो गया, 7,20,000 अब क्या हो गया, इसका इनकम हो गया। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको ध्यान से देखिए क्वेश्चन को दोस्तों। क्या है, दो वस्तुओं की कीमत में क्या होता है, 2 वस्तुओं की कीमत जो है वो 4:5 के अनुपात का है। ठीक है, यानी जो वस्तुओं की कीमत है दोस्तों कितना है, 4 और 5 के अनुपात में है। यदि पहले वस्तु की कीमत में x% की वृद्धि तथा दूसरे वस्तु की कीमत में दोस्तों क्या होता है, 30% की क्या होती है, कमी होती है, जिससे वस्तु की कीमत जो है, वर्तमान जो कीमत है दोस्तों, उसमें इनका अनुपात जो है दोस्तों कितना हो जाता है, वस्तु के वर्तमान कीमत में अनुपात हो जाता है 10 और 7 का हो जाता है। कितना, 10 और 7 का। चलिए यहाँ पर कुछ आर्टिकल है दोस्तों, देख सकते हैं। आर्टिकल अगर बात करें, आर्टिकल जो 30 देख रहा है दोस्तों, तो 30 में जो था दोस्तों, आर्टिकल 30 में ये पहले क्या था दोस्तों, इसी में था जो आपका संपत्ति का अधिकार था। क्या था, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 30 में था, लेकिन इसको जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत इसको 30 से हटा करके 300A में रख दिया गया है। यानी अब यह हमारे पास संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं रह गया है दोस्तों। ठीक है, अब ये कहाँ चला गया, 300A में चला गया है। अब यह विधिक अधिकार रह गया दोस्तों। आर्टिकल 44 की बात करें तो यह क्या है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता दोस्तों, ये आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 43 की बात करें दोस्तों, तो जो व्यक्तियों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात कही गई है वह आर्टिकल 43 में है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए अपनी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं थोड़ा। दो वस्तुओं की जो कीमत है दोस्तों ना, 2 वस्तुओं की कीमत है ना, थोड़ा इसको और छोटा कर ले, उम्मीद करता हूँ देख आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, 2 वस्तुओं की जो कीमत है वो इस समय, अगर मान लीजिए वस्तुएं जो हैं, दो भी ए और बी वस्तुएं हैं। ठीक है, इनकी कीमत जो है दोस्तों कितना है, 4 और 5 है। कितना है, 4 और 5 है। ठीक है, ठीक है, अब क्या कर रहा है कि अच्छा, इसको हम अपने सुविधा के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं दोनों में, इसमें भी देखिए दोस्तों, हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें 20 से गुणा कर दे रहे हैं और इसमें 20 से गुणा कर दे रहे हैं। ये अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आप समझ जाएंगे क्यों हमने ऐसा किया। तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। देखिए रेशियो में अगर ऐसा है तो हम रेशियो में, हम जब रेशियो में कोई चीज़ दिया होता है तो हम दोनों तरफ किसी भी चीज़ से गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, यानी 80 रेशियो कितना हो गया, आप 100 हो गया। अब होता है क्या दोस्तों, समझिएगा ध्यान से, दूसरे वस्तु में क्या हो रहा है, 30% की कमी हो जा रही है। दूसरे में क्या, 30% की कमी। तो जब 100 में से 30% की कमी लाएंगे तो यानी 30% क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। और जब 30% कम हो जाएगा तो यानी -30% करेंगे इसमें, तो एक क्या निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा 70। कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसमें कितना कमी हुआ है, इसमें कमी हुआ, सॉरी इसमें x बड़ा है, कमी नहीं हुआ है, x क्या हुआ है, बड़ा हुआ है। अब साफ साफ क्या, हाँ x% का हुआ है, इसमें वृद्धि हुआ है। अब साफ साफ कहा है दोस्तों कि इस समय जो आपको प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो इनका रेशियो प्राप्त हुआ है वो क्या हुआ है, वह हुआ है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, 10 और 7 का रेशियो बना हुआ है। इस समय क्या, 10 और 7 का रेशियो। तब ध्यान से देखिए, अगर ये 10 है तो ये कितना होगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 7। ठीक है, ये अगर 10 है तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, एक आ जाएगा, इनका रेशियो हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप कि ये जो आपसे यहाँ पर देखिए घटने के बाद ये कितना, 10 और 7 का रेशियो बन गया है। अच्छा, इसमें से घटा है दोस्तों, तो ये जो घटा है तो कितना आ गया, 70 आ गया है। और आपसे साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, कहा जा रहा है कि अगर ये 70 नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि 1 से कितना गुना ज़्यादा होगा, तो ए से 1/10 गुना ज़्यादा होगा। क्या होगा, 1/10 गुना। अगर 70 में हम 1/10 से भाग करेंगे तो 0 0 का खत्म हो जाएगा, आ जाएगा कितना, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा समझिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं कि आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं दोस्तों,
यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, जो भी वैल्यू होगा, या ऐसे समझिए दोस्तों ध्यान से, इस तरह से समझ लेते हैं, इसको ऐसे हटा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। 1 सेकेंड सर, हाँ देखिए ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70। अब देखिए, सॉरी 70 नहीं, 70 तो यहाँ होगा और ये आपका 7 ही रहेगा। क्या रहेगा, 7। चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये 7 हो गया। अब आप बताइए दोस्तों, 7 में हम कितना से गुणा करेंगे तो 70 मिल जाएगा। तो आप कहेंगे अगर हम 10 से गुणा कर दें तो क्या निकल जाएगा, 70 निकल जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह दोस्तों हम इसमें भी 10 से गुणा करेंगे तो जो यहाँ पर चूँकि रेशियो है दोस्तों, तो रेशियो में समान संख्या से ही गुणा होता है। तो अगर इसमें हम 10 से गुणा कर दें तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना निकल जाएगा, 10 से गुणा करके तो यहाँ पर निकल जाएगा, 10 में 10 से गुणा करके कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। मतलब साफ हो गया दोस्तों कि पहले 80 था, अब बढ़कर कितना हो गया, 100 हो गया है। अब देखिए कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे ये 20 बढ़ गया। अच्छा 20 बढ़ा है तो कितने में बढ़ा है, तो 80 पे बढ़ा है। तो ये कितना परसेंट होगा, तो देखिए 20 चौका 80 यानी 1/4, और 1/4 का मतलब कितना दोस्तों, तो आप कहेंगे 1/4 का मतलब होता है 25%। कितना, 25%। यानी यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे एक्स का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 25%। कितना आएगा, 25%, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। सिंपल सी बात थी। देखिए रेशियो की बात करें तो रेशियो में हम किसी संख्या से गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं, तो वही बात समझिएगा। तो यहाँ पर हमने, आप समझ गए होंगे कि हमने क्यों गुणा किया था, क्योंकि आसानी से आपको सवाल कर सके, क्योंकि हमको पता है अगर इसको हम 100 कर देंगे तो 30% घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 70 ही मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा क्वेश्चन बड़ा लंबा है, इसको बड़ा कर देते हैं, हो सकता है आपको ना दिखे। देखिए क्वेश्चन क्या है, गायराइडर ने अपने आय का 30% भाग रेड क्रॉस संस्था को दान देते हैं, ठीक है। यदि शेष आय का सॉरी 30% भाग रेड क्रॉस संस्था को दान देते हैं, यदि शेष आय का 30% तथा 25% अपने बेटे और पत्नी को देते हैं। अच्छा, शेष आय अपनी 3 बेटियों में बराबर और क्या करते हैं, बांट देते हैं। तो उनका संपूर्ण आय ज्ञात कीजिए। यदि प्रत्येक बेटी को कितना मिला है दोस्तों, ये कितना है दोस्तों, 4,20,000, सॉरी ये आपका 42 लाख है, यानी प्रत्येक बेटे को कितना मिला है, 42 लाख मिला है, ठीक है। तो इनका संपूर्ण आय को ज्ञात करना है, ठीक है। प्रत्येक बेटी को मिला है 42 लाख है क्या, एक सेकंड दोस्तों, ठीक है 42 लाख है। कुछ इसमें मिस्टेक लग रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, आगे सवाल लगाएंगे पता चल जाएगा क्या मिस्टेक था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम आगे चलते हैं, सवाल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं तो हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए हमने एक नाम आया हुआ है गाय राइडर, ठीक है, क्या नाम है, गाय राइडर, ठीक है। ये गाय राइडर कौन है दोस्तों, तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है दोस्तों, यानी ILO, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो कौन है, गाय राइडर हैं। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो स्थापना दोस्तों 1919 में हुआ था, और इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ पर है, जिनेवा में है। कहाँ पर है, जिनेवा में। स्थापना कब हुआ दोस्तों, 1919 में, और हेड क्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको याद होने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है इसको समझ लेते हैं, और थोड़ा क्वेश्चन छोटा करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप इसको देख पा रहे होंगे कि सवाल बड़ा है। देखिए ध्यान से समझिएगा बात को। क्या है कि जो गाय राइडर हैं दोस्तों वह अपने आय का कितना 30% भाग रेड क्रॉस, अच्छा रेड क्रॉस संस्था जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1901 में पहली बार इसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। रेड क्रॉस संस्था को 1901 में पहली बार, यानी पहली बार शांति का पुरस्कार किसको मिला था, रेड क्रॉस को मिला था, ठीक है। यह एक संस्था है जिसके जो संस्थापक दोस्तों हेनरी
या पीटर मोरर करके से कुछ हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, गाय राइडर अपने आय का, ठीक है, 30% भाग रेड क्रॉस संस्था को दे देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब समझिएगा, अगर गाय राइडर जी, ठीक है, हम समझ लेते, पहले बताइए 30% का मतलब क्या है। तो आप समझिएगा, अगर हमसे पूछा कि 30% का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 3/10। मतलब अगर गाय राइडर का जो इनकम है दोस्तों, अगर वो क्या होता, 10 होता, तो वह 3 जो था दोस्तों किसको दे दिए होते, जो 3 था वह दे दिए होते आपके, ठीक है। यदि इनका क्या था, 10 होता, ठीक है, 30% का मतलब क्या है, 3/10। अगर इसका इनका क्या होता, 10 होता, तो यह 3 किसको दे देते, संस्था को दे देते, ठीक है। और इनके पास बचता कितना, तो आप कहते हैं इनका बच जाता कितना, 7, चूँकि 3 दे दिए। 30% का मतलब क्या है, तो 30% का मतलब दोस्तों पता ही है कि 3/10 है। तो अगर 10 था तो 3 दे दिए, बचा कितना, 7। अच्छा, फिर क्या होता है कि शेष आय का 30% तथा 25%, अब ध्यान दीजिएगा, 30% तथा 25%, यानी 30 और 25 कितना, 55%, कितना, 55%। अब कहा जा रहा है 55% ये क्या किए, 55% ये अपने बेटे और पत्नी को दे देते हैं। यानी 55% का अगर मतलब आपसे पूछें तो आप कहेंगे 55% का मतलब होता है 11/20। कितना होता है, 11/20। मतलब इनके पास अगर 20 होता दोस्तों, क्या होता, 20 होता, ठीक है, तो यह 11 दे देते, तो इनके पास बचता कितना, 9। कितना बचता दोस्तों, इनके पास बच जाता कितना, 9 बच जाता, ठीक है। अब थोड़ा समझिएगा, ये जो है दोस्तों, अगर इनका इधर से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा, 200, ठीक है। ये कितना आ गया, 200। अच्छा, ये 200 आ गया दोस्तों, और इधर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 63 आ जाएगा। कितना जाएगा, 63। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि जो इनके पास पहले इनकम था, जो पहला इनका आय था, वो कितना था, 200 था। कितना था, 200। और जो इस समय जो इनका इनकम है बचा हुआ, ठीक है, जो वो कितना है, 63 है। तो साफ साफ कहा गया दोस्तों कि जो बचा हुआ इनकम है वह अपने बेटियों में, 3 बेटियों में बराबर बराबर क्या करते हैं, बांट देते हैं। तो बचा हुआ इनकम कितना है दोस्तों, तो आप कहेंगे बचा हुआ इनकम दोस्तों इनका है 63 है, 3 बेटियों में बांटेंगे तो प्रत्येक बेटी को कितना इनकम मिलेगा, प्रत्येक बेटी को मिलेगा 21। और क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है दोस्तों कि जो प्रत्येक बेटी को मिला इनकम है वह आपका 21 नहीं है, बल्कि कितना है, 42 लाख है। कितना है, 42 लाख। तो प्रत्येक बेटी को मिला इनकम कितना है, 42 लाख है। तो 42 लाख का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 42 लाख, प्रत्येक बेटी को मिला इनकम कितना है, 42 लाख। तो एक किसके बराबर हो गया दोस्तों, तो आप कहेंगे 2 लाख के बराबर हो गया। कितना हो गया, 2 लाख के बराबर। और आपसे पूछा क्या क्या है, क्या गया है कि इनका संपूर्ण इनकम, तो एक किसके बराबर हो गया, 2 लाख के। तो 200 बराबर किसके हो जाएगा, यानी एक बराबर हो गया 2 लाख के। तो 200 जो बराबर होगा दोस्तों, ठीक है, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे 2 लाख से, यानी कितना, 200 बराबर जो हो गया 4 लाख के हो गया। कितना हो गया, 4 लाख के बराबर हो गया, ठीक है। 200 बराबर किसके हो गया, 4 लाख के बराबर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इनका जो संपूर्ण इनकम है दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। वही करें, ऑप्शन में कुछ गलत था दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 लाख नहीं 400 लाख है ना, तो ये आपका होगा 400 लाख हो जाएगा ऑप्शन में सही, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, लेकिन क्या होगा, 400 लाख होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इतना समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। हमने कहा दोस्तों, क्या हम प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको नए सिखाएंगे, चाहे वो जीके हो से हो, चाहे दोस्तों जीके से हो, चाहे आप स्टैटिक जीके से हो, और चाहे आपका अब पॉलिटिक्स से हो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों, आपका नॉलेज भी इससे बढ़ता रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्पेस एक्स कंपनी अपने सेल्समैन को
10,000 की बिक्री पर 5% क्या करता है, कमीशन देता है, तथा 10,000 से अधिक बिक्री पर 4% कमीशन देता है। कोई सेल्समैन कंपनी को 3100 कमीशन के रूप में देता है, तो कुल बिक्री ज्ञात करना है दोस्तों, यानी कितना बिक्री किया होगा। अब समझिएगा ध्यान से। स्पेस एक्स की बात करें दोस्तों, तो स्पेस एक्स एक कंपनी है जो अमेरिका की है, जो एलोन मस्क की कंपनी है, ठीक है। और एलोन मस्क जो है विश्व में दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। पहले पे कौन है, जेफ बेजोस हैं दोस्तों, दूसरे पे एलोन मस्क हैं, ठीक है, तीसरे पे एक और हैं, और भारत के जो मुकेश अंबानी है दोस्तों वो 10वें नंबर पे हैं, ठीक है। यानी एशिया में दूसरे नंबर के हैं और भारत में 10वें नंबर पे हैं कौन, मुकेश अंबानी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर देखें तो साफ साफ कहा गया है, क्या कहा गया है इसमें, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ओके। कभी कभी काम नहीं कर रहा है, ओ नो, ठीक है। चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों, ओके, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए हुआ क्या है कि सेल्समैन 10,000 का सामान बेचता है तो कंपनी उसको 5% का कमीशन देता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तथा 10,000 से अधिक सामान बेचता है तो कंपनी उसका 4% कमीशन देता है। जो सेल्समैन है दोस्तों वह कितना कंपनी को कमीशन के रूप में मतलब कितना देता है, वन सेकेंड दोस्तों ध्यान से। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। ये जो सेल्समैन है कंपनी को अपना कमीशन काट करके 31,000 कितना 31,100 देता है, ठीक है। 31,100 देता है अपना कमीशन काटने के बाद, ठीक है, सेल्समैन। तो आपसे पूछा गया है क्या कि कुल बिक्री ज्ञात करिए, कुल बिक्री कितना थी। देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इस पूरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको समझना है, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब समझिएगा, अगर सेल्समैन क्या करता कि जो आपका 1,000 मतलब 10,000 है, इस पे 5% का कमीशन लेता, सेल्समैन बोल देता कि नहीं हमको 5% नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 4% चाहिए। कितना, 5% नहीं चाहिए, सिर्फ 4% चाहिए। यानी 1% क्या एक्स्ट्रा लिया है पूरे, देखिए मतलब समझिएगा, सिर्फ 1,000 पे इसने 5% कमीशन लिया, उसके बाद जो बिक्री किया उस पर सिर्फ 4%। हमने ये मान लिया कि पूरे बिक्री पे इसने 4% कमीशन लिया है, तो इसने एक्स्ट्रा कितना लिया है, तो 10,000 का जो 4% है दोस्तों, 1% है, वही क्या किया इसने एक्स्ट्रा लिया, और 1% का मतलब कितना 100, तो इसने एक्स्ट्रा कितना ले लिया, तो एक्स्ट्रा ले लिया दोस्तों ये आपका 100 रुपया। अब देखिए, तो अगर ये एक काम कर देते, अगर ये एक काम कर देता, ये जो 100 रुपये एक्स्ट्रा लिया है ये अगर इसको दे देता, किसको, इसको देता, तो कितना मिल जाता इसको, तो कंपनी को देता, तो ये जाता 31, अगर इसको 100 रुपये एक्स्ट्रा देता इसको, तो क्या मिल जाता, ये इसको मिल जाता कितना 31,200, कितना मिल जाता है 31,200। अच्छा दोस्तों ये 31,200 क्या है, इसमें से 4% कौन ले लिया है, सेल्समैन ले लिया। यानी हम कह सकते हैं जो 31,200 है यह 96% है, क्या है 96% जो है दोस्तों, यह क्या है 31,200 है। 31,200 क्या है 96% है। अच्छा इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 4% तो कौन ले लिया, कमीशन ले लिया, किसने, वो ले लिया आपका सेल्समैन ने। 96% कितना हो गया, 31, जो 96% हो गया 31,200। तो हम अगर आपसे पूछें 1% कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 31,200 बटे कितना 96। अच्छा आपको क्या निकालना है कि कितना बिक्री हुआ है, तो बिक्री कितना होगा 100%, तो 100% कितना हो जाएगा
तो आप कहेंगे 100% हो जाएगा आपका 100 गुणे 31,200 और बट्टे कितना 96। ये हो जाएगा कितना 100% का मतलब 31,200 बट्टे कितना 96। और जब इसको आप कैंसिल करेंगे दोस्तों, देखिए ध्यान से, अगर हम इसको कैंसिल कर रहे हैं तो ये कितने बार में 6 से अगर काटेंगे तो ये आपका हो गया 6×5 = 30, 6×5 = 30 और 6×2 = 12 है। ये कितना हो गया 6×5 यानी 5200, कितना हो गया 5200। और ये क्या हो गया 16×6 = 96, 16 हो गया। ठीक है, ये आपका कितना हो गया 16 हो गया। अब आप देखें ध्यान से, अगर तो अगर इसको हम 4 से काटेंगे तो 4 से कितने बार में, तो आप कहेंगे 4 से जाएगा एक बार में और 4×3 = 12, कितना हो गया आपका 1300 हो गया। और ये आपका कितना हो गया 4 से 4 बार में। अब इस 4 से हम इसको काटेंगे कितने बार में 25 बार में, कितने बार में 25 बार में। और जब ये 25 बार में कटेगा तो क्या हो जाएगा 25 और गुणे कितना 1300, 25 गुणे कितना 1300। तो अगर आप इसका इसमें गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये आपका निकल जाएगा 25 से जब 1300 में गुणा करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा 25 गुणे 1300 और ये आपका निकल रहा है दोस्तों 25×3 = 75, 2 0, 25×3 = 75 और 25 से करना 25 7 31, कितना हो जाएगा 31। मतलब 31,500 का कुल बिक्री हुआ दोस्तों। और इसमें जो उसको कमीशन मिला दोस्तों, तो कमीशन कितना मिला, उसको कमीशन आपका जो मिल जाए, यानी बिक्री आपसे पूछा गया तो कितना, कुछ गलत हो गया क्या दोस्तों, एक सेकेंड रुकिए। जब इसमें आप गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 25×3 = 75, हाँ 25 से करना 25, ये 22 हो जाएगा, यानी 32,500, कितना जाएगा 32,500। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 32,500, ऑप्शन नंबर 1 का जगह राइट हो जाएगा। ठीक है, 32,500 क्या हो गया दोस्तों, ये कुल बिक्री हो गया। तो कमीशन उसको कितना मिला, तो कमीशन मिला 400, क्योंकि 3100 उसने दे दिया कंपनी, मतलब 31,000 उसने दे दिया कंपनी को, तो कमीशन कितना मिला 400 मिला। ठीक है, 31,000 में देगा कंपनी को दे दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप कुछ तरह समझ गए होंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्य पदार्थ पर, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 2700 की बचत करता है। अजय की मासिक वेतन बताइए। सबसे पहले बात करते हैं ये अजय कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा आप, अजय त्यागी यह कौन है दोस्तों, तो जो सेबी के अध्यक्ष है दोस्तों, कौन, सेबी के, ठीक है, जो सेबी के अध्यक्ष हैं वो कौन है, अजय त्यागी हैं। कौन है, अजय त्यागी। ठीक है, याद रखिएगा। बात करें सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो 1988 में हुआ था। अधिनियम 1992 का है। ठीक है, चलिए। अजय अपने वेतन का 25% घर पर, 25% घर पर, कोई बात नहीं। फिर 5% खाद्य पदार्थ पर, ठीक है। फिर दोस्तों, फिर आपका 15% आपका यात्रा पर, और फिर 10% कपड़े पर। मतलब कितना एक खर्च कर दिए दोस्तों, तो आप कहेंगे एक खर्च कर दिए दोस्तों 25 5 30, 30 10 40, 40 और 15 55, यानी कितना खर्च कर दिए, तो 55% खर्च कर दिए। अच्छा, जब इन्होंने 55% खर्च कर दिया, तो अगर इनका आय कितना है 100 है, 55 क्या कर दिए खर्च कर दिए, तो बचाए कितने, तो बचाए कितने, तो आप कहेंगे बचाए इन्होंने 45%, कितना बताया यानी 45% इन्होंने क्या किया, बचत किया। और क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि इन्होंने 45% बचत नहीं किया है, कितना किया है 27,000 बचत किया है। ठीक है, तो यानी जो 45% है यह 27,000 के क्या है बराबर है। ठीक है, अगर इसको हम आप देखेंगे 9 से काटे हैं तो 9 × 5 = 45, यानी 5% जो है दोस्तों 9 × 3 = 27, यानी 3,000 के बराबर है। यानी 5% किसके बराबर है, 3,000 के बराबर है। आपसे पूछा है कि 100% कितना होगा, यानी 100 उनका मासिक है। 5 को अगर 100 बनाना है तो आप 20 से गुणा करें, यानी 20 गुणे कितना 5 करेंगे, और जब इधर 20 से गुणा करेंगे तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 60,000 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना 60,000 क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया, यानी 60,000 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर भी एक मिस्टेक है दोस्तों, इस 6,000 नहीं है 60,000 है, तो इसका जो मासिक वेतन होगा दोस्तों कितना होगा, 60,000 होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं, अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अगर 7वां नंबर क्वेश्चन देखें तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्या है, आनंदी अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकता पर और शेष का 15% पुस्तकों पर तथा शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, तो खर्च करती है दोस्तों, तो उसके पास 9520 रुपये बचते हैं दोस्तों। क्या है, बचते हैं। तो उनकी मासिक आय कितनी है ये आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है कि मासिक आय कितनी है ये बताना है। सबसे पहले बात करते हैं आनंदीबेन पटेल की दोस्तों। तो ये आनंदीबेन पटेल क्या है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। कुछ समय तक मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी रही, कार्यकारी राज्यपाल। ठीक है, अतिरिक्त कार्यभार दिया गया दोस्तों। तो इस समय वर्तमान में कहाँ की, उत्तर प्रदेश के क्या है, राज्यपाल हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की तो आपको पता है मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा का सीट है, सबसे अधिक राज्यसभा का सीट है, यानी और सबसे अधिक जनसंख्या भी है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो हर चीज़ में क्या है, उत्तर प्रदेश आगे है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो देखिए आपको पता करना होगा कि कब सक्सेसिव केस होता है कब नहीं। तो देखिए जहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, शेष आय का 15%, फिर कह रहा है शेष आय का 30%, तो यह क्या है, सक्सेसिव केस है, यानी जितना बचा है उसका 30%। तो ये कैसा कोई केस है दोस्तों, सक्सेसिव केस है। और इसमें हम करते क्या है, इसको लगाते कैसे हैं आइए देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरह से इसको हम लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए 20% का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है, 1/5। जब 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, 20% का मतलब हो गया 1/5, कोई बात नहीं। फिर आपका 15% है, तो 15% का मतलब कितना होता है, आप कहेंगे 15% का जो मतलब होता है वो होता है 3/5, सॉरी 3/20। ठीक है, और जो 30% का मतलब होता है, 30% का मतलब होता है 3/10। ये सारी चीज़ें होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, आप क्वेश्चन पे देखते हैं ध्यान से क्या है। अ, सबसे पहले क्या कहा है कि अगर इसका मतलब क्या है, 20% का मतलब क्या है, अगर 5 उसके पास है तो एक क्या कर दे रहा है दोस्तों, वह खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा है, 4, यानी 5 था, एक खर्च कर दिया, बचाया कितना, 4, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर क्या, 80 जो बचा हुआ है उसका, मान लीजिए 20 था, 3 खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 17। ठीक है, फिर क्या, 10 था, 10 था और 3 खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 7 बचाया। ठीक है, बचाया कितना, ये 7। यानी आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें क्या हुआ है कि इधर की अगर बात करें दोस्तों, इस साइड का है ना, अगर हम इस साइड की बात करें तो ये आपका वह बताता है इसका कितना मासिक आय था, और इस साइड की बात करें तो यह वह आय बताता है जो इसका बचा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों तो इनका जो बचा हुआ आय है, ठीक है, इनका गुणे की क्या होगा, बराबर होगा। अगर इधर आप गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है, 20 × 5 कितना हो गया, 100, और सब जब 100 का 10 में गुणा करेंगे, या देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो ये 20 × 5 कितना हो गया, 100, 100 का 10 में गुणा करके कितना आ गया, 1000, कितना आ गया, 1000। यानी जो इनका जो है दोस्तों बचा हुआ आय है, ठीक, इनका टोटल आय कितना था, 1000 था, ये मान लिया गया। ठीक, इधर देखिए ध्यान से, अब इधर देखेंगे, इधर हम गुणा नहीं करेंगे, ऐसे लिख दे रहे हैं क्योंकि आपको पता है इसमें हम क्या करना है, 4 × 17 और गुणे कितना, 7। अच्छा दोस्तों, साफ साफ कहा गया है जो इनका बचा हुआ आय है वो कितना है, 9520 रुपया है। कितना है, 9520 रुपया। यानी इनका जो बचा हुआ आय है जो 4 × 7 है, ये बराबर किसके है, 9500 के, 9520 के। अब दोस्तों ये देखिए यहाँ पर जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए 4 दूना कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया, एक बचा कितना हो गया, 15 हो गया, 4 तिहाई कितना हो गया, 12, 3 बचा और 32 हो गया, 4 8 32, इतना हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर दोस्तों अगर आप देखें तो 7 से जब इसको हम किससे, 7 से काटेंगे तो 7 से देखिए क्या हो रहा है, 7 × 21, बचा कितना, 2, 28 हो गया, तो 7 × 8 28, कितना हो गया, 340। फिर 17 से काटेंगे दोस्तों तो 17 से 2 बार में, 17 दूना 34, यानी कितना आ गया, 20।
यानी दोस्तों आप देखिए ध्यान से, जब इसको आप इससे काटेंगे तो जो एक बराबर कितना निकल जाएगा, 20 निकल जाएगा। कितना निकल, एक बराबर 20। और आपको पता है दोस्तों, आपका जो 1000 है, टोटल आय जो है 1000, तो ये इससे 1000 नहीं होगा, इसका 20 गुना होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20,000। क्या हो जाएगा, 20,000। समझ में आ गया। ये क्या हो गया दोस्तों, 20,000। यानी जो इसका मासिक इनकम है दोस्तों वो कितना है, 20,000 है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको भी समझ गए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं, अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से और इसको समझते हैं दोस्तों, और इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको भी देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें दोस्तों ना, ठीक है, इसको ध्यान से आप देखें अगर, तो शरद कुमार की मासिक वेतन का 12% शरण के वेतन का 16% के बराबर है, और दूती चंद के मासिक वेतन का शरद के मासिक वेतन का आधा है। दूती चंद का मासिक वेतन इतना है, तो शरद कुमार का मासिक वेतन बताना है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन मतलब बड़ा है, हो सकता है। सबसे पहले ऑप्शन देखते, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको देखते हैं। शरद कुमार ये जो है कौन है दोस्तों, याद रखिएगा, जो इन हाल ही में इनको क्या 30वां क्या मिला है दोस्तों, हाल ही में इनको 30वां ब्याज सम्मान मिला है। क्या मिला है, 30वां ब्याज सम्मान किसे मिला है, शरद कुमार पगारे। क्या है दोस्तों इनका पूरा नाम, शरद कुमार क्या है, पगारे हैं। इनको शरद कुमार जो है दोस्तों, इनको क्या मिला, 30वां सरस्वती ब्याज सम्मान मिला है। ठीक है, क्या मिला है, ब्याज सम्मान। और जो शरद कुमार लिम्बाले हैं दोस्तों, इनको क्या मिला है, 30वां ही मिला है। ठीक है, सरस्वती सम्मान। तो अगर 30वां ब्याज सम्मान की बात करें तो शरद कुमार पगारे, और तीसरा सरस्वती सम्मान की बात करें तो शरद कुमार लिम्बाले। ठीक है, यहाँ पर एक और नाम आया है दूती चंद। आपको पता है दोस्तों, इन्हें छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और यह दोस्तों एक धाविका है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, इनको छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। शरद कुमार का मासिक वेतन का 12% शरद के वेतन के 16% क्या है, बराबर है। अब देखिए, अब इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसको साफ साफ कहा गया है, जो आपके कौन है, शरद कुमार हैं, इनको हम यस से लिखते हैं। किससे लिखते हैं दोस्तों, यस से लिखते हैं शरद कुमार को। इनका 12% बराबर किसके है दोस्तों, तो ये बराबर है दोस्तों, इनका 12% जो है बराबर है शरण, इसको हम यसियन से लिखते हैं, और इनके 16% के क्या है, बराबर है। तो अगर हम शरद और यशन का रेशियो निकालना है दोस्तों, है ना, क्या निकालना है, देखिए यहाँ पर ये 4×3 12 और ये 4×4 16, मतलब शरद जो है दोस्तों, शरद और शरण का जो रेशियो है दोस्तों, है ना, वो क्या निकल जाएगा, वो निकल जाएगा 4 और 3 निकल जाएगा। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर शरद का जो इनकम है वो 4 है, तो जो शरण का इनकम है कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया एक। अब फिर क्या कहा गया दोस्तों, इसको समझिएगा। फिर ये कहा जा रहा है कि जो दूती चंद का मासिक वेतन है, शरण के मासिक वेतन का आधा है। ठीक है, जो दूती चंद है दोस्तों, ठीक है, कौन है, दूती चंद, इसका जो मासिक वेतन है, ठीक है, वो शरण के मासिक वेतन का आधा है। मतलब अगर कहें शरण का मासिक वेतन 2 है, तो दूती चंद का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दूती चंद का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों हम क्या करें, आपसे पूछें कि यस मतलब शरद, यशन मतलब शरण, और दूती चंद यानी डी, इनमें रेशियो क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर शरण कितना है दोस्तों, 2 है, तो यहाँ पर 3 है, तो इस वाले में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2×4 8 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 2×3 6, और इस वाले में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3×2 6 यसन, और 3×1 3। ये क्या निकल गया, ये आपका निकल गया सबका इनकम। क्या निकल गया, सबका इनकम निकल गया, मासिक आय निकल गया।
देखिए क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है जो शरद कुमार का मासिक वेतन है, ठीक है, किसका, शरद कुमार का जो मासिक वेतन है, ठीक है, वो कितना है, तो वो आपका है दोस्तों, शरद कुमार का जो मासिक वेतन है वो है आपका 8, कितना है, 8 है। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों, हमको लग रहा है दोस्तों यहाँ पर शरद नहीं होगा, ठीक है, ये शरण होगा, क्या होगा, शरण, याद रखिएगा, ये क्या है जो आपका क्वेश्चन में होगा दोस्तों, ये शरद नहीं होगा। अच्छा ठीक है, सॉरी, यहाँ पर दिया गया है दूती चंद का मासिक वेतन दे दिया कितना, 1800, सॉरी, ये आपका कितना है, 1,80,000 है, ठीक है, जो दूती चंद का मासिक वेतन है कितना, 1,80,000, कोई बात नहीं। तो दूती चंद जो है दोस्तों, एक क्या है, इसका मासिक वेतन जो है 1,80,000, यानी इतना लाख आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, जब इसको आप ये काटेगी तो ये आपका 0 पॉइंट कितना, 6 लाख, यानी 0 पॉइंट कितना हो गया, 6 लाख हो गया इसका, ठीक है। अच्छा, आपसे क्या पूछा है दोस्तों, तो आपसे पूछा है शरद कुमार का मासिक वेतन बताइए। तो शरद कुमार का जो मासिक वेतन कितना है, 8 है, तो ये कितना, अगर 8 से आप गुणा कर देंगे किसमें, 0.6 में, तो कितना है, 8 छः 48, यानी 4,08,000 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4,08,000 किसका वेतन है दोस्तों, इस आपका शरद का वेतन है, किसका है, शरद का वेतन, ठीक है। तो 4 लाख कितना, 8,000 ये शरद का वेतन है दोस्तों, जो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, क्या है, ऑप्शन में नहीं है, 4 लाख है, आपका कितना है, 4,80,000, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, हो सकता है ऑप्शन ही गलत हो। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, एक सेकेंड, किसका पूछा है दोस्तों, ये हमको लगता है शरद का नहीं है, शरण का है, ठीक है। तो शरण का देखें तो क्या होगा, शरण का भी निकाल लेते हैं। तो शरण का कितना जगह, 6 गुणे कितना, 0.6, तो ये हो जाएगा 6 छक्का 36, यानी 3.6 लाख, 3.6 लाख ये हो जाएगा। तो अगर इसको देखें तो कितना आया हुआ है, यहाँ पर भी तो 3.6 लाख तो है ही, मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, हो सकता है गलत भी हो सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए, यदि परेश बी लाल के पास 10%, परेश बी लाल के आय का 10%, धर्मेंद्र चतुर के आय का 15%, स्फूर्ति प्रिया के आय के 20% हो तो तीनों के आय का योग कितना, योग 78,000 हो तो धर्मेंद्र चतुर की आय बतानी है आपको। देखिए ध्यान से, अब बात करते हैं, जो 3 नाम देख रहे हैं आपको, परेश बी लाल, ठीक है, जो ये परेश बी लाल है दोस्तों, ये क्या है, व्हाट्सएप के, ठीक है, व्हाट्सएप के जो हैं दोस्तों, ये आपके हैं व्हाट्सएप के दोस्तों, क्या है, शिकायत अधिकारी हैं, कौन, परेश बी लाल, ठीक है। परेश बी लाल कौन है दोस्तों, व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी हैं। अच्छा, धर्मेंद्र चतुर किसके हैं, तो धर्मेंद्र चतुर दोस्तों ट्विटर के हैं, ट्विटर के जो शिकायत अधिकारी हैं वो कौन है, धर्मेंद्र चतुर को नियुक्त किया गया है। और बात करें दोस्तों, ये स्फूर्ति प्रिया जो है दोस्तों, ये है आपके फेसबुक के हैं शिकायत अधिकारी। तो याद रखिएगा, व्हाट्सएप के परेश बी लाल हो गए, और फिर आपके किसके, ट्विटर के, तो इस ट्विटर का आपको धर्मेंद्र चतुर, और दोस्तों आपके फेसबुक हो गए, इसके जो शिकायत अधिकारी हैं वो कौन है, स्फूर्ति प्रिया को नियुक्त किया गया है। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से, क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन साफ साफ कहा जा रहा है कि यदि परेश को हम लिखते हैं पी से, साफ साफ कहा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, ठीक है, जो परेश का है दोस्तों, है ना, इनका जो है 10%, इसका 10% दोस्तों, ठीक है, परेश बी लाल का आय का 10% बराबर किसके है, तो बराबर ये हो जाएगा दोस्तों, चलिए परसेंट से तो कट जाएगा थोड़ा,
धर्मेंद्र के आय का कितना 15%, और ये बराबर किसके है दोस्तों, स्फूर्ति की आय का 20%, इसकी आय का 20%। जब इसको हम कैंसिल करेंगे दोस्तों, तो देखिए ये कितने बार में, 2 बार में, एक कितने बार में, 3 बार में, और एक कितने बार में, 4 बार में। अब इसका मतलब क्या है समझिएगा, यानी क्या निकल गया, ये आपका निकल गया 2p, और ये आपका क्या निकल गया 3d, और ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया दोस्तों 4s। क्या निकल गया, 4s निकल गया। ठीक है, क्या निकल गया, 4s। अब समझिएगा, अगर आप p रेशियो d रेशियो यस निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो 4 3 2 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा 12, तो इसमें किस 12 करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 6 से, तो 6 हो गया यहाँ पर। इसमें 12 करने के लिए किससे, 4 से गुणा करेंगे, और इसको 12 करने के लिए किससे, तो आप इसको 12 करने के लिए आप 3 से गुणा करेंगे। मतलब जो आपका परेश भी लाल क्या हो गया, 6 हो गया इनका, और जो आपका दूती चंद है दोस्तों, दूती चंद नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जो है दोस्तों वो कितना हो गया, 4 हो गए, और जो स्फूर्ति प्रिया है दोस्तों उनका क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, इनका आय हो गया। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है दोस्तों, इन तीनों का जो आय का योग है कितना है, 78,000 है। मतलब ध्यान से समझिएगा, 6 4 10 और 10 3 13, तो 13 जो बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, 13 बराबर हो गया 78,000 के, 78,000 के, तो 13 छक्का 78, मतलब एक बराबर किसके निकल गया, तो आप कहेंगे 6,000 के, एक किसके बराबर हो गया, 6,000 का हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि धर्मेंद्र चतुर की आय बताइए। तो धर्मेंद्र चतुर की आय कितना है, 4 है, और जब 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4 गुणे 6,000, तो कितना जाएगा, 4 छक्के 24, यानी आ जाएगा 24,000। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना आएगा, 24,000 क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये जब रेशियो पढ़ाएंगे दोस्तों तो वहाँ पर अच्छी तरह से आपको समझाएंगे ऐसे क्यों हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अभी के लिए फ़िलहाल कैसे याद कर रखेंगे, देखिए यहाँ पर 2 3 4 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो आपको पता है 12 आएगा, तो 2 में किससे गुणा करेंगे, 6 से, तो यहाँ पर 6 हो गया पी का। यहाँ इसे 4 से करेंगे तो यहाँ पर 4 हो गया, और इसमें किससे 3 से करेंगे तो यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं, और ये आज का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, आज का क्या है, आखिरी क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। तो अगर ऐसा होता है दोस्तों तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्र जो रुचि खेलों में है। मतलब जो खेल की बात करें दोस्तों, खेल में कितने लोग हैं, खेल में 12% का रुचि है। ठीक है, कोई बात नहीं, 12% कहाँ पर जाएंगे, खेल में। अच्छा, कुछ छात्रों के 10% की रुचि गायन में है, यानी कुल छात्र है, कुछ नहीं है दोस्तों, ये कुल छात्रों की 10% की रुचि गायन में। तो गायन में कितने लोगों की रुचि है दोस्तों, 10%, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। अच्छा, तथा कुल छात्रों का 3/4 की रुचि नृत्य में है। अब देखिए 3/4 का मतलब क्या होता है, तो देखिए 3/4 का मतलब होता है दोस्तों 75%। कितना, 75%, यानी 75% के जो रुचि है दोस्तों वो किस में है, नृत्य में है। कितने, नृत्य में। तो नृत्य में रुचि रखने वाले कितने हैं, 75% है, कितने, 75%। ठीक है, अच्छा, अब आपसे कहा गया शेष 15 छात्र की रुचि किसी भी गतिविधि में नहीं है, तो कॉलेज के कुल कितने छात्र होंगे, समझिएगा बात को। तो टोटल ये कितने हो गए, ये आपका अगर जोड़ेंगे आप इसको तो टोटल आपका निकल जा रहा है कितना, ये आपका 7 हो गया, और आपका 97, यानी टोटल 97% की ये रुचि है दोस्तों। तो जो 3% है, ठीक है, कितने हैं, 3% है दोस्तों, ये किसी में रुचि नहीं लेते हैं। और क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है ये 3% नहीं 15 छात्र हैं दोस्तों, किसी में मतलब रुचि नहीं लेते। तो 3% किसका होगा, 15 बराबर होगा, यानी 1% किसके बराबर होगा, तो 5 बराबर, यानी 1% किसके बराबर हो गया दोस्तों, 5 के बराबर हो गया। समझ में आ गया। अच्छा, जब 1% 5 के बराबर हो गया तो आपसे पूछा है कि कुल कितने छात्र होंगे। तो अगर 1% है तो 100% करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, जो 100% होगा दोस्तों ये 500 के क्या होगा, बराबर होगा। 100% किसका होगा, 500 के बराबर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का जितना भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए थे दोस्तों आपके लिए। तो अगर
आपको क्वेश्चन समझ में आया है दोस्तों, तब तो अच्छी बात है दोस्तों। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अगर क्वेश्चन दोस्तों समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके कमेंट बताइएगा, ठीक है, ताकि आपको हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं और अपना मेहनत कर सके दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।